आई सेंटर का या नॉन डिवाइन आई का पर्पस है टू कनेक्ट अस विद डिवाइन। अगर आप इस पूरी सीरीज में मेरे साथ रहेंगे तो आप देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज आई सेंटर, नॉट इंट्यूशन सेंटर, नॉट पैरामेंटल सेंटर, नॉट इवन ट्रांसेंडेंटल सेंटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज अ लिंक बिटवीन दिस वर्ल्ड एंड दैट वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसका नाम है ज़िनोगी स्पिरिचुअल पाथ। आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कवर की अपनी वाइफ से बात करते हुए। मैंने उनसे कहा कि कृष्णमूर्ति जैसे लोग और रमण महर्षि जैसे लोग, इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कृष्णमूर्ति में और रमण महर्षि में सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपको तुरंत अचानक से आ जाता है। हमने पूरी बायोग्राफी पढ़ी है आपस में रमण महर्षि की, और कृष्णमूर्ति की भी ऑलमोस्ट पूरी बायोग्राफी कवर की हमने। तो मेरे हिसाब से रमण महर्षि वॉज एट ट्रांसेंडेंटल सेंटर बिकॉज ही कुड बाईपास हिज बॉडी। वो समाधि में रह पाते थे, ये मेरा अपना समझ है। और जिडू कृष्णमूर्ति वॉज लिविंग इन पैरामेंटल सेंटर। वो दुनिया में क्या चीज़ें हो रही हैं उसको बहुत अच्छे से डिकोड कर पाते थे, लेकिन फिजिकल बॉडी के साथ थे। इसमें एक अच्छी बात भी है, जजमेंट नहीं है। कृष्णमूर्ति ने जितना बोला है किताबों के ज़रिए, ऐसा लगता है जैसे कि वो इस दुनिया को ठीक करना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, भर देना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी से, और वो भी राइट काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी से। और रमण ने स्पिरिचुअल किताबें पढ़ी हैं, कृष्णमूर्ति ने अपने आप को दूर रखा है स्पिरिचुअल बुक से। और रमण की बुक को पढ़ने के बाद मैं उनकी एक अच्छी सी किताब है, मैं उसको सोच रहा था चालू करूँगा। जब भी सोचता हूँ चालू करूँगा, फिर मुझे लगता है कि इसमें तो वही शब्द है, बार बार वही शब्द है जो ट्रेडिशनल बुक्स में होती हैं, जो भगवद गीता में होता है, मंत्र जप होता है। तो मैं उसको टाल देता हूँ, क्योंकि मैं अगर वही शब्दों को मैं बार बार पढ़ूंगा तो मैं उसको डिकोड वैसे नहीं कर पाऊँगा जैसे मैं कृष्णमूर्ति को डिकोड कर पाऊँगा। तो एक आदमी ट्रांसेंडेंटल सेंटर पे है और एक आदमी पैरामेंटल सेंटर पे। इट्स नो जजमेंट, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि दोनों का एक्सपीरियंस हमारे पास है। अच्छा, ये लोग वहाँ पहुँचे कैसे? ट्रांसेंडेंटल सेंटर पे पहुँचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है हमारे ब्रेन में? जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आज हम उसी को पढ़ेंगे। उसका नाम है सत्व गुण। बोलेंगे आप इसको, हम लोग पहले जो पढ़ चुके हैं उसको इंटीग्रिटी सेंटर के नाम से पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने इसको एक नया नाम दिया है। मैंने इसको नाम दिया है द नॉन डिवाइन आई। हमारे अंदर में एक ऐसी एंटिटी है जो देख सकती है इस दुनिया में, ऑलमोस्ट सब कुछ देख सकती है, लेकिन उसको बैकअप मिला है, एक हेल्प मिलती है डिवाइन से, जिसको भी हम लोग ईश्वर कह सकते हैं, उससे। और यही वो कनेक्टिंग लिंक है हमारे और डिवाइन में। अगर कभी हम ईश्वर को महसूस कर पाएंगे, जान पाएंगे और जी पाएंगे, तो इसी नॉन डिवाइन आई से कर पाएंगे। इसका मतलब कोई ऐसी आंख भी है जो हमको डिवाइन से कनेक्ट नहीं करती? हमारे अंदर में क्या कोई और आंख भी है, कोई और परसेप्शन भी है? हम दुनिया को कैसे परसीव करते हैं, हम दुनिया को कैसे महसूस करते हैं, कैसे जानते हैं? 5 इंद्रियां हैं, उससे हम देखते हैं, और इंद्रियों से देखने के बाद हम क्या करते हैं? वेरी गुड, सोचते हैं, डिकोड करते हैं। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आज मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया। ये नई चीज़ मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहता हूँ। नॉन डिवाइन आई या तो आई सेंटर, उसका मेन काम क्या है? चीज़ों को सही तरीके से देखना और समझना। ये है आपका नॉन डिवाइन आई का या तो आई सेंटर का काम। इसके अलावा हम इसके बाद पढ़ेंगे वो ई सेंटर होगा, उसका मैं डिटेल डेफिनेशन पढ़ूंगा। उसका क्या काम है? सारा अटेंशन एक जगह। वेरी गुड, उसका सारा अटेंशन एक जगह फोकस करना। लेकिन मैंने एक और नई खोज की है, क्योंकि मुझे रोज़ अपनी ज़िंदगी में ना अपने नॉन डिवाइन आई के साथ रहना होता है। कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों को? नॉन डिवाइन आई क्यों बोल रहे हैं आप, जब आप आई सेंटर बोल रहे हैं? मैं क्योंकि चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा सीरियसली सोचें। आज तक आपने, जब भी मैं आपको बोलता हूँ आई सेंटर, आप लोगों को लगता है मैं समझता हूँ, और आप लोगों ने आई सेंटर को इतना
घिस दिया है, पिटा दिया है कि अगर आपको कोई चीज़ सही लगती है, आप जानते हैं सही लगती है, करेंगे नहीं घंटों। मैं इसको जानबूझ के नॉन डिवाइन आई बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी आंखें हैं जो आपको हेल्प करती हैं चीज़ों को देखने में, लेकिन ये पूरी तरह से आपको दिखा नहीं पाती जो आप देखना चाहते हैं। आईज में और फोर्स में क्या फ़र्क है? आईज देख पाती है, वेरी गुड, और फोर्स देख नहीं पाता। वो तो बस आपको सीधे धक्का मारता है, या तो किसी चीज़ के पास धक्का मारता है या उससे दूर धक्का मारता है। जब आप नॉन डिवाइन आई से या ई सेंटर से किसी भी चीज़ को देखते हैं तो आप समझने की कोशिश करते हैं, समझ नहीं पाते, खाली समझने की कोशिश करते हैं। क्यों नहीं समझ पाते? या तो पूरी तरह से क्यों नहीं समझ पाते? आपको लगता होगा शायद समझ जाते हैं, लेकिन मैं अपने आप को बोलता हूं, मैं सही को सही तरह से जानने के बाद भी अगर उस काम को नहीं कर रहा हूं, उसका मतलब नहीं समझा हूं मैं, तो क्यों नहीं समझ पाता हूं? मुझे पता है मोबाइल चलाना रात को सोते समय खतरनाक है, सही समय पर सोने से सही समय पर नींद खुलेगी, तो मैं इसको क्यों नहीं कर पाता हूं? मेरी नई डिस्कवरी ये है, पता नहीं आप लोगों को नहीं लगेगी नहीं लगेगी, ई सेंटर भी सोचता है, लेकिन ई सेंटर खाली ब्लैक एंड व्हाइट में ही सोचता है। वो बोलता है ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ खराब है, बस। ई सेंटर वो या तो मुझे किसी चीज़ के पास घसीटेगा या मुझे किसी चीज़ से दूर फेंक देगा। और ई सेंटर के थॉट्स जब आते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके थॉट्स किस सेंटर से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक आदमी था अन बॉम्बर, नाम सुना है उसका? क्या करता था वो चिट्ठी में, लिटरली ही वॉज अ एक्चुअल मैन, जो चिट्ठी में बॉम्ब डाल के भेजता था लोगों के ऑफिस में, और बम फटता था, लोग मर जाते थे, क्योंकि उसके हिसाब से मॉडर्निटी दुनिया को बर्बाद कर रही है, इसलिए हमें फिर से आदिवासी हो जाना चाहिए। तो वो एब्सोल्यूट में सोचता था कि दुनिया में अगर मशीनें हैं तो बर्बादी है। तो हम जब भी सोचते हैं, या तो हमारी सोच सही के पास है या सही से दूर है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बता रहा है, बॉस अगर मैं इस काम को करूंगा तो शायद मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, ये करूंगा तो शायद नहीं हो। ये सब डिफिकल्ट थिंकिंग ये तो आई सेंटर से आती है। इसलिए आई सेंटर के जो थॉट्स होते हैं वो बड़े कंफ्यूजिंग थॉट्स होते हैं, और वहीं पर हमारे ई सेंटर के थॉट्स एकदम क्लियर होते हैं। बॉस इस समय ये चीज़ करने का मन कर रहा है तो कर लो, शाम को खाने का मन कर रहा है तो खा लो। आज मैंने पहली बार पढ़ा कि जब आप वो लाते हैं दही, कौन सी योगर्ट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, उसमें स्ट्रॉबेरी नहीं होती, केमिकल्स होते हैं, न उसमें क्रैनबेरी होती है, कुछ फ्रूट का उसमें एलिमेंट ही नहीं होता, वो पूरी की पूरी आर्टिफिशियल चीज़ है, सिंथेटिक चीज़ है। तो नाम क्यों दिया इसका? क्योंकि फ्लेवर है उसमें स्ट्रॉबेरी का। लेकिन हम उसको खाते हैं क्योंकि मेरा ई सेंटर बोलता है यही चीज़ सही है। हम ये भी नहीं कहते। यहां पर मैंने इसको नॉन डिवाइन आई इसलिए भी बोला है बिकॉज हमारी ये जो आंखें हैं, दुनिया को समझने वाली आंखें, ये हम केवल इस्तेमाल करते हैं दुनिया को ही समझने में। जब मुझे ये मालूम पड़ना शुरू हो जाता है कि ये पेन ये रेनॉल्ड का है, ये उतना अच्छा नहीं है, पार्कर का पेन अच्छा होता है, तो हम अपने आई सेंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम भूल जाते हैं कि इसके अलावा ये आई सेंटर का या नॉन डिवाइन आई का पर्पस है टू कनेक्ट अस विद डिवाइन। और अगर आप इस पूरी सीरीज में मेरे साथ रहेंगे तो आप देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज आई सेंटर। क्यों? नॉट इंट्यूशन सेंटर, नॉट पैरामेंटल सेंटर, नॉट इवन ट्रांसेंडेंटल सेंटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज अ लिंक बिटवीन दिस वर्ल्ड एंड दैट वर्ल्ड। विवेक जिसको बोलते हैं, आप सही और गलत को साफ साफ देख पाते हैं वो आई सेंटर से। लेकिन वो तब होगा जब आप उस दुनिया को भी देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। वो दुनिया कौन सी है? एटर्नल वर्ल्ड, वो दुनिया जिसको हम ईश्वर बोलते हैं। और वो दुनिया में देखने के लिए आपको हेल्प चाहिए होता है इस आई सेंटर को, ई सेंटर का, इमोशंस का। लेकिन ये खाली जानने से काम नहीं चलेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई सेंटर भी सोचता है और ई सेंटर भी सोचता है। आई सेंटर कंफ्यूज्ड होता है,
ई सेंटर हमेशा क्लियर होता है। आई सेंटर कंफ्यूज होता है क्योंकि वो सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा है, दुनिया की सच्चाई जो कि हमेशा ऊपर नीचे होती है, अनसर्टन होती है, फ्यूचर के बारे में अनप्रेडिक्टेबल होती है। वो आई सेंटर बहुत मुश्किल चीज़ समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ई सेंटर को कुछ और नहीं समझना है। क्या समझना है? बॉस खाऊं कि ना खाऊं, पैसा कमाऊं कि ना कमाऊं, सेक्स करूं कि ना करूं, मैं तो उसको बहुत मिस कर रहा हूं, ये तो मेरी बीवी होगी, मैं तो इससे शादी कभी करूंगा ही नहीं। आप चाहें तो अपने सेंटेंसेस के टेंसेस से पहचान सकते हैं, आज के बाद ये काम मैं कभी नहीं करूंगा। अगर आई सेंटर को ई सेंटर की मदद मिलेगी तो वो कोशिश करेगा छोड़ने की। आई सेंटर का काम असल में थॉट्स प्रोड्यूस करना नहीं है। आई सेंटर का मेन काम है चीज़ों को समझना। अभी हम लोग जो MI पढ़ रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से बताया कि अगर कोई आदमी आपसे कुछ बात कर रहा है तो उसके दिमाग के अंदर में एक मीनिंग है, उस मीनिंग को हम एनकोड करते हैं, उस एनकोड को हम बोलते हैं और सामने वाला उसको डिकोड करता है। और ये केवल इंसान नहीं करता, इवन नेचर करता है। नेचर में से जुनुगा बोलती है कि मैसेजेस या तो इम्पल्स हमारे पास आते हैं, लेकिन वो सब के सब एनकोडेड आते हैं या तो कोडेड आते हैं, उसको डिकोड करने का काम हमारा है। तो जब हम ये बोलते हैं बॉस सिगरेट पीना बहुत गलत चीज़ है, या तो मैं उसको किसी ऐड में डाल रहा हूँ या किसी फिल्म में सीन डाल रहा हूँ, या मैं खुद से बोल रहा हूँ, या मैं अपने बच्चे को समझा रहा हूँ, या मैं लोगों को समझा रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर बोल रहे हैं। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, सिगरेट हाथ पे लेकर के पी रहा हूँ और बोल रहा हूँ है तो बहुत गलत, लेकिन क्या कर सकता हूँ। तो उस कंडीशन में मेरा आई सेंटर बेचारा समझ रहा है लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहा है। आई सेंटर लाचार है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं समझ किसी काम की नहीं है अगर उसके लिए इमोशन इकट्ठा नहीं हुआ है। अगर मेरी बॉडी उसके लिए रेडी नहीं है तो समझ किसी काम की नहीं है। इसलिए हमें किसी को समझाना भी नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, उसको केवल इम्पल्सेस देने चाहिए, हिंट्स देने चाहिए। जैसे अगर मेरा भाई मुझसे बोलता है मुझे 450 रुपये की सब्जी खानी है, नहीं तो मैं अनशन कर दूंगा, तो फिर मैं उसके साथ लड़ूंगा नहीं, उसको समझाऊंगा नहीं। क्योंकि अगर आपने किसी को समझाया, कुछ बोला, तो वो शब्द फिर बाद में वो आदमी इम्यून हो जाता है उसके लिए। जैसे दवाइयाँ हमारे बॉडी में जाती हैं और अगर काम नहीं कर पाती हैं तो उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा होता है, ऐसे ही शब्द के प्रति भी इम्यूनिटी आ जाती है। अब लोगों के लिए इस दुनिया में यदा यदा ही धर्मस्य का कोई मतलब नहीं है, धर्म का कुछ मतलब नहीं है। इनफैक्ट जब हम किसी को समझाते हैं तो पहले हम देखें कि मेरे अंदर में क्या इमोशन है और हम अपनी बातचीत में अपने इमोशंस ट्रांसफ़र करते हैं। अभी जब वैभव यहाँ पर आए अंदर तो मैंने पूछा क्या बात चल रही है, बोलते कुछ नहीं, वो हो रहा है शादी को लेके पंचायत हो रही है। तो उन्होंने जो शेयर किया है वो इमोशन शेयर किया कि वहाँ पर बकवास हो रहा है, कोई काम की चीज़ नहीं हो रही है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें ब्रह्मांड के स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आगे बढ़ कर के गहरे कोड्स को डिकोड करना है, लोगों को डिकोड करना है, अपने माइंड को डिकोड करना है, तो इस सेंटर के एक्टिविटीज़ को, आई सेंटर के एक्टिविटीज़ को बहुत बचा बचा के इस्तेमाल करें और इसको हेल्प दें ई सेंटर की। कैसे? इसमें एक सिंपल सा मैं आप लोगों को आज एक रूल देता हूँ, मुझे MI ने दिया है। जब भी हम किसी को सुनते हैं तो हम उसको समझते नहीं हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। वी आर ट्राइंग टू गेस, दैट्स इट। अपने आप को ये बताइए कि मैं इस आदमी ने क्या कहा है, मैं उसको गेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझ नहीं रहा हूँ अभी। आपके मन में ये आया कि मेरा पैशन है एक फिल्म बनाना, मुझे लगता है कि मेरा पैशन है फिल्म बनाना, अब मैं स्टॉक मार्केट में घुसना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं स्टॉक मार्केट में घुसना चाहता हूँ। आप अपने माइंड में जो चल रहा है या किसी और के माइंड में जो चल रहा है, आप उसको गेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सिंपल सी यही बात बोलते हैं तो आपका माइंड उस थॉट के साथ में और अलग अलग रूपों से देखेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका आई सेंटर एक्सपेरिमेंट करे ट्रूथ के साथ में, कौन से वर्ड्स के ज़रिए आप
सही चीज समझ पाएंगे। ये दुनिया एकदम रियल दिखती है, जबकि हमारे अंदर में एक ऐसा डिवाइन है जो रियल है और ये दुनिया अनरियल है, लेकिन फिर भी हमें अनरियल और अनरियल दिखता है। इस माइंड के अंदर में थॉट्स फिक्स नहीं होने चाहिए। जो एक बार सोच लिया वही मैं मान गया। अगर थॉट्स फिक्स्ड हुए तो उसकी लड़ाई होती है इमोशन से। इस पूरी दुनिया में कोई थॉट किसी काम का नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा थॉट हो। इस दुनिया में जिस चीज का वैल्यू है वो है मीनिंग। एक बार आपको मीनिंग समझ में आ गया तब आपको मृत्यु आएगी और आप बहुत मुस्कुरा करके मरेंगे, या आपके आसपास में किसी की मृत्यु होगी, आप बोलेंगे मृत्यु का मीनिंग ये नहीं है जो ये आप सोच रहे हैं। एक बहुत अच्छी किताब है इन सर्च ऑफ मीनिंग। किसने लिखी है? नहीं पता? विक्टर फ्रैंकल। कहाँ लिखी गई है पता है? नाजीज के कैंप में, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। उसमें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उन्होंने मीनिंग सर्च किया, लाइफ की मीनिंग वहां पर जहां डेथ होती है। और हमको लाइफ की मीनिंग कहां दिखती है? खाने में, दूसरों के साथ पावर प्ले में, न्यूज़ में। हमें कितने ढेर सारे लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, हमें कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने लोगों के ऊपर हमारा रुतबा है, उसमें मीनिंग दिखाई देता है, जो कि टेम्पररी है। और ये टेम्पररीपन हमको दिखता ही नहीं, बिकॉज हमारे थॉट्स फिक्स्ड हैं। हमने कह दिया भाई ये चीज़ आपके हिसाब से गलत है, ठीक है गलत है, हम नहीं समझे उसको। आई सेंटर का मेन काम थॉट्स प्रोड्यूस करना नहीं है, समझ प्रोड्यूस करना है। और उसके लिए आपको हमेशा एक कंफ्यूज्ड स्टेट में रहना चाहिए, आई डोंट नो स्टेट में रहना चाहिए। इसलिए अगर मुझे कुछ चीज़ लगती है आप लोगों के बारे में कि आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए, तो फिर मैं अपने आप से पूछता हूं कि मेरे बच्चों को ये क्यों नहीं करना चाहिए भाई? जब उनको लग रहा है तो मुझे क्यों लग रहा है कि नहीं करना चाहिए? तब मुझे नया एंगल दिखाई देता है कि मैं आपसे कैसे बात कर सकता हूं। आई सेंटर का मेन काम है गेस करना, थॉट्स प्रोड्यूस करना नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा ये नॉन डिवाइन आई है। अभी ये डिवाइन को देख ही नहीं पा रहा है। इसको सपोर्ट मिलता है डिवाइन का, लेकिन वो फुल सपोर्ट नहीं मिलता, बिकॉज उसको पूरा सपोर्ट वहां से मिल रहा है, ई और एस सेंटर से। और ई और एस सेंटर आर ब्लाइंड थॉट्स, यस नो, ये थॉट्स। मैं तो कभी नहीं पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट तो मुझे पसंद है ही नहीं। ऑल प्रेडिक्शंस ऑफ फ्यूचर बेस्ड ऑन जस्ट वॉट एवर आई एम फीलिंग राइट नाउ। तुम मेरे दुश्मन हो, वो खराब लोग हैं। और पता है क्या होता है? जैसे ही हम मरते हैं वो फोर्स हमें वहां ले जाती है जिसके प्रति हम इमोशनल फील कर रहे हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। अच्छा, यही थॉट जब कृष्णमूर्ति पे आता है तो उनको क्या कौन सी क्लैरिटी होती है? तो वो ही सेंटर से नहीं सोचते तब? कृष्णमूर्ति या कृष्ण जैसे लोग जब सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अभी भी वो वर्ड्स के साथ में प्ले कर रहे हैं, और जब उनको लगता है कि काफ़ी अप्रोप्रिएट है तब वो बोलते हैं। मैं फिर से कहूँगा, एक होता है वर्ड कि मुझे नहीं पढ़ना, एक होता है क्लैरिटी मैं नहीं पढ़ सकता। इसने कहा कि कृष्णमूर्ति बोलते नहीं पढ़ना। अर्जुन ने कहा कि मुझे नहीं लड़ना, अर्जुन लड़े। कृष्णमूर्ति कॉलेज में नहीं पढ़े। कृष्णमूर्ति पढ़ने में कमज़ोर थे, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो घर पे उनको ट्यूशन लगा था। इंग्लिश के, मैथ्स के और बहुत अच्छे अच्छे ट्यूशन टीचर आते थे जो उनको पढ़ाते थे। उनकी इंग्लिश वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश थी इन द वर्ल्ड, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करते थे वो। मुझे लगता है अगर उनको MBA सिखाया गया होता तो वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी होते, वैसे भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। मैं यहाँ पर अपना पॉइंट बता दूँ, एक होता है क्लैरिटी और एक होता है वर्ड। अगर आपकी क्लैरिटी है कि मुझे नहीं पढ़ना तो वो एक्शन बनेगा। अगर आप खाली वर्ड है तो आप कंफ्यूज रहेंगे, मुझे पढ़ना तो है नहीं लेकिन चलो थोड़ा बहुत ट्राई करके देख लेता हूँ। और क्लैरिटी आप क्रिएट नहीं कर सकते, आप केवल ट्राई कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके ट्राई कर सकते हैं। वो क्लैरिटी ई सेंटर से नहीं आती? ई सेंटर एब्सोल्यूट में सोचता है ये गलत है, ये सही है। ई और आई मिक्स ही नहीं होता क्लैरिटी में। या तो हम ई सेंटर के हिसाब से जीते हैं या तो आई सेंटर के हिसाब से जीते हैं, दोनों के हिसाब से नहीं जीते। एक डोमिनेंट होता है। जैसे एक घर में एक बॉस है, वो शराब पीता है और वही कमाता है, तो उस घर में संस्कार बहुत खराब होंगे।
और एक घर में शराब नहीं पिया जाता, तो उस घर के अलग संस्कार होंगे। जो डोमिनेंट फैक्टर है वो तो या तो ई सेंटर होगा या तो आई सेंटर। इसलिए मैं चाहता हूं आज के बाद से आप लोग पूछना शुरू करें कि मैं सोच कहां से रहा हूं, ई सेंटर से सोच रहा हूं कि आई सेंटर से सोच रहा हूं। और अगर आपने ये सवाल पूछा 5 मिनट के लिए बैठ करके अपना फोन साइड रख के ये पूछा अपने आप से कि कहां से सोच रहा हूं, आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे आई सेंटर पे, जस्ट बाय आस्किंग क्वेश्चन। ई सेंटर पूछता ही नहीं, वो सब जानता है, ट्रम्प को सब पता है। सुनना तो आई सेंटर का काम है, क्योंकि आई सेंटर अपने आप को मानता है मैं नहीं जानता हूं, वो कंफ्यूज्ड है, इसलिए वो रोज और ध्यान से सुनना चाहता है और नए नए थॉट्स के थ्रू सुनना चाहता है। जब हम एक किताब पढ़ते हैं, हम नॉवेल पढ़ते हैं तो ई सेंटर के लिए पढ़ते हैं, एक नॉन फिक्शन पढ़ते हैं, एक भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम आई सेंटर के लिए पढ़ते हैं। आखिर है क्या इसमें, बोला क्या चाहता है आदमी। हां, जब आपको कोई चीज समझ में आ जाती है तब आपका ई सेंटर का रिकैलिब्रेशन होता है। जैसे कौन था आपका, ओपेनहाइमर पागल हो गया था जब उसने गीता पढ़ा। अगर आपने एक पहली बार इनोसेंटली सिगरेट उठा के पी लिया और आपने मजा ले लिया, ई सेंटर का कन्यादान हो गया। अब आपको पसंद आ गई सिगरेट। अब कोई लाख समझाए कि इससे कैंसर होता है, आप बोलेंगे रिसर्च दिखा देंगे, देख लो 100 में से 4 को होता है, 96 को नहीं होता। और 96 ने इतने बड़े बड़े रिसर्च किए सिगरेट पी करके, क्या बकवास कर रहे हो। इसी को बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। जो चीज मुझे लग रहा है, फील हो रहा है, वो सच है। फिर बेचारा ई सेंटर आई सेंटर को अपनी उंगलियों पे नचाता है। आपको बार बार सवाल पूछना है कि क्या चल रहा है, आखिर मैं किसी के प्रति क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूं, मैं किसी को क्यों नहीं पसंद कर रहा हूं, मैं किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। वो आदमी मेरे बारे में सोच रहा है 24 घंटे, मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहता। और थॉट्स की बारीकियां आई सेंटर से आती हैं, थॉट्स का ब्लंटनेस ई सेंटर से आता है। ब्लंटनेस समझ रहे हैं? आपने मुझे आज एक वीडियो दिखाया, उसमें कितनी फास्ट एडिटिंग थी, कितनी खूबसूरत, आंखों के लिए एक तरह से जॉय था। वहीं कैमरा लगा दूं, शूट कर दूं, बात खत्म हो गई। आई सेंटर इज वेरी इमेजिनेटिव, बट आइदर ई सेंटर कैन बी द बॉस और आई सेंटर कैन बी द बॉस। आइदर यू आर रैशनल प्रोबेबिलिटी पर्सन कि बॉस मुझे लगता है कि इस काम को करने से शायद सक्सेस मिल जाएगी, आई डोंट नो। या तो आप बोलोगे मेरे को तो पसंद है, बस मेरा पैशन है कि मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूं। पैशन वाली भाषा कौन बोल रहा है? ई सेंटर। ई सेंटर बोलता है ये बुढ़िया मुझे पसंद नहीं है क्योंकि 10 साल पहले इसने मुझे मारा था। आई सेंटर बोलता है वो 10 साल पहले मारा था, अब बेचारी बुढ़िया और बुढ़िया हो गई। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आई सेंटर को पकड़ना इतना आसान नहीं है जितना हमने आसान बना दिया। अरे इसका तो आई सेंटर वाला आदमी है, तो बेचारा आई सेंटर वाला भी नहीं समझ रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। जब तक आई सेंटर को सही दिखना, सही चीज के पीछे नहीं जाएगा, तब तक वो खुद ही कंफ्यूज रहेगा, चाहे वो दुनिया का सबसे फेमस, सबसे पावरफुल, सबसे अमीर आदमी बन जाए। जब तक हम फिजिकल वर्ल्ड को ही देखते रहेंगे तब तक हम नॉन डिवाइन आई ही मानूंगा मैं इसको। हाँ, इसके अंदर कैपेसिटी है डिवाइन को देखने के लिए, इसलिए मैंने डिवाइन वर्ड यूज करना शुरू किया। इसके लिए मैंने पहली बार डिवाइन वर्ड यहीं से शुरू कर दिया। आई वॉन्ट अस टू रिमेंबर कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो नॉन डिवाइन है। आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं, अपने बीवी बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, सब कुछ नॉन डिवाइन है। आई वॉन्ट यू टू थिंक इन टर्म्स ऑफ डिवाइन डिवाइन डिवाइन। चाहे आप करो नॉन डिवाइन, लेकिन पता तो रहे नॉन डिवाइन है। जो नुआंस्ड है, बारीकी है, इतनी आसानी से कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता, जो बहुत सोचता है। रीडिंग spiritual scriptures like Krishnamurti people like बहुत पेशेंटली पढ़ना चाहिए उसको, और रोज पढ़ना चाहिए, बिकॉज माइंड बार बार ई सेंटर वहां भाग ले जाता है, खींच ले जाता है हमको नॉन डिवाइन की तरफ। इसलिए आपको रिट्रीट, हम लोग को रिट्रीट करना चाहिए, हफ्ते में 1 दिन रिट्रीट करना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन हमको ऐसा खाना खाना चाहिए कि हम आई सेंटर पे आ सके, सोच सकें,
और माइंड को स्पेस मिले सोचने का। तो मुझे लगता है वी शुड ऑल्सो हैव एटलीस्ट 2-3 आवर्स ऑफ नॉन गैजेट टाइम, एंड हम अपनी मर्जी से करें, नहीं तो वो चीज़ फिर से हमारे लिए ई सेंटर का एक काम हो जाएगा, अरे परेशान कर दिया इन लोगों ने। इसके अंदर पावर है, लेकिन हम उस पावर को वेस्ट कर रहे हैं। ये है द नॉन डिवाइन आई। मैं नॉन डिवाइन इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये बहुत आसानी से हमको लगता है कि हम समझदारी का काम कर रहे हैं, हम बहस करने लगते हैं, हम अपने आप में ही रोते हैं, हम अपने आप के ही अगेंस्ट में चालाकी करके अपने आप को ही बेवकूफ बनाते हैं। क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंचने के लिए अपने को खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा। तब तक ये अकेले का जर्नी है, गुरु नहीं आएंगे तब तक, कोई मास्टर हेल्प नहीं कर पाएगा। जो कुछ भी आप सुनेंगे उसको हमारा नॉन डिवाइन आई लपेट करके बना देगा एक ज्ञान की बात, भाषण बना देगा, पंचायत बना देगा, लोगों के ऊपर हंसना शुरू कर देंगे, देखो गुरुजी क्या कर रहे हैं। हो सकता है उस आदमी से मुझे बहुत हेल्प मिल सकती है, उसको हम देख ही नहीं पाएंगे बिकॉज माइंड ने उसको फ्रेम कर दिया। इंटेलिजेंट लोगों को फ्रेम कर देता है हमारा माइंड। जैसे हम डरते हैं किसी से, उसको फ्रेम कर देते हैं। हम 90% टाइम सोचते हैं एब्सोल्यूट में। स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट। ये आखिर आदमी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? आखिर ये आदमी खुश क्यों है? ये आदमी हेल्दी है, ये आदमी बीमार क्यों है? ये मुझे क्यों लगता है मेरा पैशन ये है, ये नहीं है? मैं क्यों, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? आस्क मोर क्वेश्चंस। बुद्ध ने यही किया ना कि आखिर लोग मर क्यों रहे हैं? Look at the things from a fresh perspective and be without activities for some time, without engaging into distractions for some time. ठीक है, कल और पढ़ते हैं।